आप वहाँ कुछ सुनाओगे नहीं। तो मैंने ठीक है, नहीं सुनाएंगे, हम तो टीचर सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ कुछ नहीं सुनाएंगे, आप परमिशन लेटर दे दो। तो हम गए वहाँ पर, तो वहाँ बीच में बैठे हुए सभा में से त्रिमूर्ति का कोई परिचय दे रही थी दीदी। तो उसमें से कोई सभा में टीचर खड़ा होकर पूछा, बताओ शंकर कौन है। तो वो सुनाने वाली बहुत डर गई। उसने कहा बैठ जाओ, आप मुझसे बाद में बात कर लेना। मुझे लगता था कोई एडवांस का कोई टीचर पहुंच गया वहाँ। वो भी है, टाइम तो आएगा। हमने भी बात की शर्मा साहब भाई से बात की थी कि वो जब पूछा हमने शंकर का पाठ कहाँ होगा, त्रिमूर्ति चित्र में है, तो बोले वो तो सूक्ष्म में कर ही रहा है, अभी चारों तरफ विनाश हो ही रहा है, तो सूक्ष्म में करेगा, साकार में नहीं करेगा। वो तो हमेशा साकार में सिर्फ ब्रह्मा का पाठ है। साकार में सिर्फ ब्रह्मा का पाठ है। फिर मूर्ति नाम क्यों दिया? मूर्ति माने तो साकार होता है। उन्हें शब्दों के अर्थ भी तो नहीं मालूम है। अमूर्त माने क्या होता है और मूर्त माने क्या होता है वो ही उनको पता नहीं। अमूर्त माने जो आंखों से न देखा जा सके, जिसकी वो बात कर रहे हैं, शंकर तो अमूर्त है। तुम कहते हो त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शिव जयंती, फिर कहते हो कि शिव जयंती कहना रंग है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना सही बात है, राइट बात है। तो शिव की तीन मूर्तियां होनी चाहिए। शिव तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, और तीन मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब उसकी जयंती होती है, जय जयकार होती है। शिवरात्रि मनाई जाती है तो किस बात की यादगार मनाई जाती है? राम जन्म मनाया जाता है, कृष्ण जन्म मनाया जाता है, तो कभी तो आए होंगे ना। गांधी जयंती मनाई जाती है तो कभी तो गांधी जी आए होंगे ना। फिर आई है ना, उसमें भी डबल विदेशियों से बात की है कि डबल विदेशी है विश्व कल्याणकारी। इनको टाइटल विश्व कल्याणकारी कर। और क्या बहुत अष्टदेवों में आ रहे हैं तो विश्व कल्याणकारी नहीं हुए? राज खोले हैं बहुत है। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर स्टार्टिंग ही उससे किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव तो होता नहीं, शिव का टाइटल है नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा का टाइटल है नहीं, क्योंकि मुर्गी बोला ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा का बाप कौन ये पूछा है ना, तो बताना पड़ेगा ब्रह्मा का बाप कौन। ब्रह्मा रचना है कि रचयिता है? मुरली का ब्रह्मा तो रचना है। हाँ शांति, अभी शांति का बोलने दो पहले। ओम शांति कहने से तो थोड़े छोड़ देंगे ना। तीन मूर्तियां बाबा तो बताते हैं, जब मैं आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, और जब प्रत्यक्षता होगी तो भी तीन मूर्तियों के साथ ही प्रत्यक्षता होगी। एक मूर्ति मेरी प्रत्यक्षता नहीं कर सकती कि ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्षता हो जाए। अगर होनी होती तो 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, प्रत्यक्षता हो जाती। 30 साल 33 साल ब्रह्मा की मूर्ति के लिए, 30-33 साल शंकर की मूर्ति के लिए, 30-33 साल विष्णु की मूर्ति के लिए। तो तीन है। तो ये है कि ब्रह्मा अभी तक सारा कार्य कर रहा है। कार्य करने के लिए तो शरीर चाहिए। सूक्ष्म वतन मुर्गी में तो बोला है भुजाओं के बिना का वो भुजाएं चल रही है, हजार भुजाएं कार्य कर रही है, चलाने वाला है तब तो कार्य कर रही है। ये वाक्य क्यों बोला? हाँ व्यक्त में अब भी सहारा है, क्यों बोला? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। क्यों बोला? हमने काफी डिस्कस की इस पॉइंट ऑफ व्यू मूर्तियों के आधार पे, तो उन्हें तो मूर्तियों की याद भी नहीं है कि इस तरह की जैसे विदेशी विधर्मी जो है वो गीता को मुरली को महत्व नहीं देंगे, उनको मूर्तियों के पॉइंट भी याद नहीं है। वो अपने दे रहे वो पकड़ेंगे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, लेकिन तुम्हारी मुरलियों को शास्त्रों को पकड़ेंगे। वो तो कहते हैं हमने कभी पॉइंट सुना ही नहीं है उन्हें, तो हमने एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो क्या देखते हैं? वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे देखते रहते हैं। ब्रह्मा के गोरा चिट्टा ब्रह्मा था ना, ऐसे चेहरे को देखते रहे। चेहरे को देखते रहेंगे तो ज्ञान कैसे बुद्धि में बैठेगा? जिस दिन हम गए थे तो उस दिन ईद थी, तो कोई भाई फूल माला लेके आया था ब्रह्मा बाबा की उस पे चढ़ाने के लिए। तो हमने घर पे उनसे कहा था कि है ना, मूर्ति में तो ये पॉइंट आया है कि चित्र रखने की भी दरकरार नहीं है, ब्रह्मा का चित्र रखने की दरकार नहीं है। हाँ जी।
हाँ जी। तो वो कार्य थे इन्हीं के द्वारा हमारे लिए तो परमात्मा इन्हीं में प्रवेश है, हम इनकी पूजा नहीं करते, हम तो निराकार की करते हैं क्योंकि इस तन में आए हुए हैं। निराकार की पूजा करने की दरकार होती है, निराकार को याद किया जाता है। वो तो तन है ही नहीं, फिर उनको पूछना निराकार को तो याद किया जा सकता है। काफी डिस्कस शंकर पार्टी करके कि नहीं ये तो कोई ऐसा कोई कार्य नहीं चल रहा है, ऐसा ये तो शंकर पार्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा क्या है। शिव बाबा आते हैं तो शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी और ब्रह्मा पार्टी, ये पार्टी बाजी करने के लिए आते हैं। हमने ये भी क्वेश्चन किया था, एडवांस पार्टी है तो वो साकार में होनी चाहिए ना, बोले एडवांस पार्टी सूक्ष्म में कार्य करी प्रवेश करती। वाणी में तो बोला तो उनके घर में जाओ या ना जाओ, एडवांस पार्टी वालों के घर में जाओ या ना जाओ, जब समय आवेगा तो तुम्हारे सहयोगी बनकर के कार्य करेंगे। अभी तुम उनसे सहयोग लेना भी नहीं चाहते। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। वो माउंट आबू का पुलिस का जो थाना अध्यक्ष था वो कह रहा था कि अभी ये 30 लोग आए हैं, फिर अगर आप सच्चाई को नहीं मानेंगे, बातचीत नहीं करना चाहेंगे तो आगे चल के 30,000 भी आकर के हमला बोल देंगे, तब क्या करेंगे। और अब 600 करोड़ के आसपास पूरे वर्ल्ड मल्टीप्लिकेशन इतनी तेजी से होता है ना, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो जो बढ़ रही है तो ये सब परम धाम से ही आत्माएं उतरती जाती हैं। और कहाँ से आएगी? तो इसी पीरियड में इतनी आत्माएं उतरती हैं, 40-50 साल। लास्ट में ज्यादा उतरती है, शुरुआत में थोड़ी उतरती है। शुरुआत में दुनिया की आबादी लाखों की तादाद में होती है और अंत में सैकड़ों करोड़ हो जाते हैं। वीडियो होती है और बच्चों को छोड़ती थोड़ा ही जल्दी है, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाए। जब तक ये रथ टाइम देते रहेंगे हैं? जब तक गुजर गति का रथ है आते रहेंगे। हाँ, रथ तो चला ही चला सा है, रथ तो खून बदला जा रहा है बार बार, पुराना खून बदल दिया जाता है, नया खून चढ़ा दिया जाता है, कब तक चलेगा। और हमें इससे क्या मतलब, हमें तो मालूम है कि हमें तो फायदा हो रहा है उस वाणी से। जो भी वाणी चलती है वो हमारे हक में चलती है। अभी तो बहुत रास है? वो उस वाणी से उनका बुद्धि का ताला बंद है, उन्हें समझ में नहीं आता है और हमारी समझ में आ जाता है कि बाबा ने क्या बोला। तो बोले हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ये सब। तुम क्यों पढ़ोगे? तुम तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, तो तुम क्यों पढ़ोगे? तुम उनकी बातें पढ़ोगे। हमको कहीं भी बताना है ना तो उसका मुरली का पॉइंट होना चाहिए, नंबर वाइज होना चाहिए, इस सन को ये मुरली यहाँ आई। हम उनको मुरली की तारीख दे भी दें हाँ। तो भी मानने वाले नहीं है। वो कहेंगे कि तो तुमने अपनी मुरलियाँ छपा ली होंगी। तो फिर कहेंगे तो नहीं तो हमको भाई पता नहीं है न, वो कहेंगे ये तुमने अपनी मुरलियाँ छपा ली है। तो वो मोटी माउंट आबू से निकाल के पढ़ सकते हैं। माउंट आबू है ही नहीं। क्या उन्होंने ब्रह्मा बाबा की कैसेटें रखी सुरक्षित करके? वाणियां तो ये लोग यूज मुरलियाँ क्या सुरक्षित करके रखी? भीख मांग मांग करके तो मुरलियाँ वहाँ छपाई जा रही हैं। ब्रह्मा बाबा की शरण छोड़ने के बाद सारी मुरलियाँ उन्होंने फाड़ फूट करके और टोली खा करके खत्म कर दी, फाड़ दी। हाँ? अरे मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही तो करते रहे इंडिया में। उन्होंने यहाँ के शास्त्रों को फाड़ दिया, उन्होंने यहाँ के शास्त्रों को भाड़ों में झोंक दिया। औरंगजेब के जमाने में यहाँ के शास्त्रों को फाड़ फाड़ के वो उसमें जमीन में गड़वा दिया, इसमें नदी में फेंकवा दिया और तो सत्यानाश किया। तो उसकी शूटिंग करेंगे नहीं, यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। जो देवी देवता सनातन की पक्की आत्मा है वो शास्त्रों को सुरक्षित करके रख रही है। मुसलमानों ने उसको बर्बाद किया, क्रिश्चियन उसको ढो करके अपने देश में ले गए। जर्मनी में जाकर के उन्होंने ग्रंथागार बनाया, उससे एटम बम बना लिए। वो शास्त्र पढ़ पढ़ के, शास्त्रों में पढ़ा आग्नेयास्त्र थे। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ तब आग्नेयास्त्र थे। अब हम भी तैयार करें, एटम बम तैयार कर लिए। भारतवासी इतने सालों से शास्त्र पढ़ते चले आए, उन्होंने एटम बम नहीं बना पाए, उन्होंने फटाक से बना के तैयार कर लिए 100 साल के अंदर ही। ये बुद्धि का कमाल हुआ ना। क्यों कमाल हुआ? क्योंकि वहां चलता है व्यभिचार और भारत में कन्या माताओं की सुरक्षा की जाती है, बहुत नजर रखी जाती है उनके ऊपर। वो वैश्याओं के देश है विदेश, ये सदवाओं के देश है।
तो वो जो सूर्यवंशी ही देवता होंगे, तो चंद्रवंशी क्या सूर्यवंशी बनेंगे चंद्र के बाद? जब बनेंगे तो रानी बन जाएंगे, तो टाइटल मिल जाएगा, रहो अंडर दी कंट्रोल। यहाँ भी तो शादी करने के बाद चेंज हो जाते हैं ना, चेंज हो जाते हैं, तुम्हारे पूरे कंट्रोल में थोड़े रहते हैं। जाल फंसा लेते हैं, जब बातों को जाल में फंसा लिया तो चाहे जैसे चलाओ। तो सुना था बाबा, वो तो वही वहाँ पे भी राम को ही पुकारती है, थोड़ी ना राम बोले तो पुकारती काहे के लिए? किसी ने हाथ पांव बांधी है, कोर्ट में कहाँ से पहुंच जाती है? शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना पता रहता है, उस आत्मा को। और सूक्ष्म सोच प्रवेश करती है, मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसका आत्मा गायब हो जाती है, चेहरा मोहरा बदल जाता है। तो गुलजार दादी का तो चेहरा मोहरा बदलता है, ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं बदलता था? मेरे पास आए कि हम मीरा को लेने आए, मेरे पास आए तो मीरा को लेने आए। हाँ, मैंने कहा मैं तो गिरधर की बन चुकी हूँ, कैसे आपके मैंने तो गिरधर को पा लिया, मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं, पाना था तो पा लिया। कुछ देर तक बैठी मोदी, मैंने कहा मैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सुन लेने में क्या क्या, एक कान से सुनो, दूसरी प्रश्न तैयार। रविंद्र भाई ने जैसे ही फोन किया सुषमा माता ने कलकत्ता में, रविंद्र भाई ने छूटते ही बोला, आप जगदम्बा है क्या? हाँ बच्चे, मैं ही जगदम्बा हूँ। रविंद्र भाई कहते हैं, हाँ माता जी, 6 बच्चों को पैदा करने वाली जगदम्बा हो सकती है क्या? बाप ने बोल रख दिया। उसके 4 दिन के बाद रविंद्र भाई पकड़ गए कंपनी से। वो कह रहे हैं तुम पछताओगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। कसाई को से पट्टा मर जाता है क्या? कसाई के कोसने से पट्टा मर जाता है क्या? ये सब चलना इसलिए जरूरी है कि बाबा को माला की मणि प्रत्यक्ष करने हैं। अगर ये सब नहीं टूटेंगे, कच्चे पक्के, तो फिर माला के मणकों में सारे ही आ जाएंगे क्या? आखिर मालाएं कैसे तैयार होंगी? संसार में इतनी माला जो फेरी जाती है सब धर्मों में, एक एक मणका को, एक एक आत्मा को याद करते हैं, तो ये माला के मणके तैयार कैसे होंगे, कैसे प्रत्यक्ष होंगे संसार में? इसलिए टूटना जरूरी है। जो कर रहा है वो अपनी जगह सही है। हाँ सब ठीक है, उनका पार्ट है ना, अपना पार्ट है, अलग अलग धर्म के अलग अलग पार्ट। जो जिस धर्म में कन्वर्ट होने होंगे वो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए, नहीं तो हर एक आत्मा के अपने अपने अनेक जन्म कैसे खुलेंगे कि ये इस धर्म में कन्वर्ट होकर के यहाँ चला गया, ये हिंदुस्तान में ऐसे धोखा देकर के दूसरे धर्म में चला गया, इस तरीके से ये ऐसे हुआ। ये सारी हिस्ट्री खुलनी है ना एक एक आत्मा की। इसलिए जो भी हो रहा है उसमें अंदर से ये नहीं आ रही है क्या हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। पाँव छू लिए उसने, चतुर्भुज ने, मेरे दोनों को, आप चलो एक बार आप चलो। मैंने पाँव छू के तो भी नहीं चले, आप जबरदस्ती बांध के ले जाओगे क्या? पाँव छूने से देवताएं भी मान जाते हैं। आप मान के ले जाओगे, हम नहीं आते, हमारे माँ बाप इधर बैठे। माता जी दया धर्म का मूल है। पर अभी देवता पूरे बने नहीं ना, अभी मनुष्य का थोड़ा अंश है, इसलिए